अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी और साथ ही मिरेकल स्टोरीज भी मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आप तक हर वक्त पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है और ये एक दुआ के ऊपर मोटिवेशनल वीडियो हम लोगों ने बनाया है आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, सब्र करने को मिलेगा और यकीन करने को मिलेगा अपने दुआओं पर, अपने वजीफ़ों पर और अपनी नमाजों पर। चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं और सुनते हैं कि हमारी दुआ कबूल किन हालात में होती है। दिल का सुकून। पहली निशानी जो आप महसूस करते हैं वो है आपके दिल का सुकून। जब आप दुआ करते हैं और आपके दिल में बहुत ज़्यादा सुकून होता है तो ये अल्लाह की तरफ से आई हुई तसल्ली हो सकती है। ये महसूस करना कि आपने अल्लाह से बात की और वो आपकी सुन रहा है। एक निशानी ये है कि आपकी दुआ कबूल हो रही है। दूसरी निशानी है मुसीबत से निजात। अगर आपने किसी मुश्किल में है, अल्लाह से मदद मांगनी है और धीरे धीरे आपकी मुश्किलात दूर होती जा रही है तो ये दुआ के कबूल होने की एक पैगाम है। अल्लाह अक्सर अपने बंदों को मुश्किलात से निकालने की राह दिखाता है। तीसरी निशानी है यानी आपकी जिंदगी में अच्छी तब्दीलियां आना। स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को झुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। जब आपकी दुआ के बाद खुशियाँ आती है या आपकी ज़िंदगी में बेहतरी हो तो ये इसका असर होता है। ये हो सकता है कि किसी नए मकाम का मिलना या फिर आपके दोस्तों और घर वालों की तरफ से सपोर्ट में आना। चौथा, नफरत और खुदगारी का इलाज। चौथी निशानी है नफरत और खुदगारी का दूर होना। जब आप दुआ करते हैं, अगर आप देखते हैं कि आपकी जज्बात खुदगारी, नफरत से दूर हो रहे हैं और अच्छे जज्बात आपके दिल में जग रहे हैं तो ये भी एक निशानी है कि आपकी दुआ कबूल हुई है। इस्लाम की हिदायत। पांचवी निशानी है इस्लाम की हिदायत मिलना। कभी कभी अल्लाह अपने इबादतों को देखता है कि कैसे सही रास्ते पर जब आपको दुआ के जरिए कोई हिदायत या कश्फ मिलता है तो ये दुआ कबूल होने की निशानियां हैं। आखिरी निशानी है सब्र और भाईचारा। जब आप किसी चीज़ के लिए दुआ करते हैं और फिर आप सब्र करते हैं या फिर आपके लोगों के साथ बेहतर ताल्लुक बनाने की मौका मिलता है तो ये भी दुआ की कबूल होने की निशानी है। दुआ का एक असल मकसद अपने रब से राब्ता बनाना है। कभी कभी अल्लाह हमेशा जो हमारी दुआ का जवाब नहीं देता लेकिन हमें बेहतर राह पर चलाने की हिदायत देता है। दुआ करना एक इबादत है और हर दुआ का एक मकसूद होता है, इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखें और दुआ करते रहें। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी दुआ को कबूल करे, हमें अपनी रहमत से नवाजे। आमीन। दुआ जुबान के लफ्ज में है जो दुआ के बिगनिंग यानी कि इस्तेमाल होता है। ये अल्लाह से मदद, रहमत और हिदायत की दरख्वास्त करने का जरिया है। इस्लाम में दुआ का बहुत ज्यादा अहमियत है। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल। एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +91 95 466 07833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। क्योंकि ये इबादत का हिस्सा है और अल्लाह से राब्ता बनाने का तरीका है। दुआ का मकसद अल्लाह की कुर्बत। दुआ करना हमें अल्लाह के करीब लाता है। इस जरिए हम अपने दिल की बातें
اللہ سے شیئر کرتے ہیں زندگی کی مشکلات۔ دعا کرنے سے ہمیں اپنی مشکلات کا حل مل سکتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جسے ہم اپنے سامنے آنے والے چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں۔ شکر ادا کرنا، دعا کے ذریعے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی نوازشات کے لیے۔ گفتگو، دعا ایک طریقے کی گفتگو ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ اس سے ہمارا دل ہلکا ہوتا ہے اور ہم اپنے جذبات واقعات کر سکتے ہیں۔ دعا کی قبولیت، دعا کرتے وقت اگر آپ سنسیئر ہیں اور آپ کا دل اچھے جذبات سے بھرا ہو تو اللہ آپ کی دعا سنتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بھی اس بارے میں کئی حدیث آیتیں ہیں جو دعا کی اہمیت اور قبولیت۔ دعا کا طریقہ، دعا کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا لیکن کچھ باتیں ہیں جو دھیان رکھنی چاہیے۔ بے شمار ایمان، دعا کرتے وقت اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ اپنے الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو واقعات کرتے ہوئے۔ نیت، دعا کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ نفس کو پاس رکھ کر دعا کرتے وقت خود کو اللہ کے سامنے ہلکے سے محسوس کرنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی باتیں سنا رہے ہیں۔ یا تو آپ تصور بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ مکہ مدینہ کے سامنے ہوں اور آپ سجدے میں ہوں، بالکل اللہ کے پیروں پر یعنی کہ سجدے میں، اور پھر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کیفیت میں بھی دعا قبول ہونے کی گنجائش ہے۔ دعا کی مثال، بہت سی دعا ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں، جیسے دعائے قنوت نماز میں استعمال ہوتی ہے۔ بہت سارے سورہ ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ البقرہ، سورہ رحمان، سورہ مریم، آپ پڑھ کر دعا کریں۔ دعا کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی اس پر بھروسہ کرنا اور اپنی دل کی باتیں کہنا۔ خدا سے دعا کرتے وقت بہت زیادہ آپ کو سنسیئر ہونے کی ضرورت، اور امید رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا کو سن بھی رہا ہے اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی دعا قبول ہوتی بھی رہے گی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو دعا میں استعمال ہوتی ہے، کچھ نشانیاں میں نے آپ کو بیان کی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ سفر کی دعا، بارش کی دعا، یا آپ ڈلیوری دے رہی ہیں اس میں دعا، یا آپ کو فیور ہے اس میں دعا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم تہجد میں ہر روز اللہ تعالیٰ نیچے 7ویں آسمان سے آتا ہے اور ہمیشہ پکارتا ہے۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی بستر بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو دعا قبول کروانا ہے، آپ نے تہجد کا پابند کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اپنے دعا کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ۔ چلے جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔